हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का आज के इस अध्ययन सत्र में हार्दिक स्वागत है। और हमने कल अध्याय 14 का पहला पार्ट पढ़ा था, पहला भाग पढ़ा था और आज हम उसका नेक्स्ट सेक्शन पढ़ेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस अध्ययन सत्र को इस बहुत ही मधुर प्रार्थना से। कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 रक्षा माम् कृष्णा 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 पाहि माम् राम राघव राम राघव राम राघव रक्षामाम् कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाहि माम्। श्री प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि ब्रह्मा जी ने अपनी गलती को रियलाइज़ किया और उन्हें भगवान से प्रार्थना करना प्रारंभ किया। तो हम उनकी कुछ स्तुतियां हमने पढ़ी थी और उन्होंने अंततः भगवान से ये प्रार्थना की कि आप अब मुझे एक छोटा बालक जैसे माँ के गर्भ में अगर थोड़ा बहुत खेलने का प्रयास करता है तो माँ को वो स्पर्श करता है, उसको माँ अपने पाँव से माँ के शरीर को स्पर्श करता है या हल्का सा हिट करता है तो माँ उसका बुरा नहीं मानती है। उसी प्रकार आप भी मुझे एक छोटा बालक समझकर मेरी इस गलती को माफ़ कर दीजिए। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं। ब्रह्मा जी कैसे अपनी प्रार्थना को और भगवान के गुणगान में बता रहे हैं। तब ब्रह्मा ने कहा कि उनका जन्म नारायण के नाभि कमल से हुआ, जो तीनों लोकों भूलोक, भूवर तथा स्वर्ग लोक के विनाश के बाद खिला। यह ब्रह्मांड तीन भागों में विभाजित है। इनके नाम है स्वर्ग, मृत्यु तथा पाताल लोक। प्रलय यानी विनाश के समय ये तीनों लोग जल में विलीन हो जाते हैं। उस समय कृष्ण के पूर्ण अंश या स्व अंश नारायण जल में शयन करते हैं और क्रमशः उनकी नाभि से कमल नाल निकलता है और उस कमल पुष्प से ब्रह्मा का जन्म होता है। अतः स्वाभाविक तौर पर निष्कर्ष निकाला है कि नारायण ब्रह्मा की माता हैं। क्योंकि ब्रह्मांड के विनाश के पश्चात भगवान समस्त प्राणियों के आश्रय हैं, अतः वह नारायण कहलाते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर तीन लोकों की बात हो रही है। जो ऊपरी लोक हैं यानी कि स्वर्ग लोक, तो उसमें एक्चुअली में लोग काफ़ी 6 लोक हैं। सत्यलोक, तपोलोक, जनलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, हम स्वर्गलोक ज़्यादा जानते हैं, भुवरलोक और भूलोक। और उसके नीचे वाले जो लोक हैं उनको जनरली हम पाताल कहते हैं। बट अगर एक्चुअली में देखा जाए तो अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल और लास्ट वाला जो है वो पाताल है। तो जनरली हमको पाताल लोक के बारे में नाम हमने सुना होता है। तो जो तीनों लोक हैं अगर आप देखें तो नीचे जो पानी है ये गर्भोदक सागर का पानी है। तो प्रलय के समय पर ये सारे लोग इसमें डूब जाते हैं। तो उस समय पर जो सृष्टि है गर्भोदक्षाय विष्णु के जो कमल जो उनकी नाभि है वहाँ से कमल का फूल उगता है और उसकी कमल के फूल पर ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं।
उनका जन्म होता है, इसलिए उनको नारायण जो है उनकी माता के समान माना गया है। क्योंकि ब्रह्मांड के विनाश के पश्चात भगवान समस्त प्राणियों के आश्रय हैं, अतः वह नारायण कहलाते हैं। नर का अर्थ है समग्र जीवात्माएं तथा अयन का अर्थ है आश्रय। तो गर्भोदक्षाय विष्णु को नारायण कहा जाता है क्योंकि वे जल पर शयन करते हैं, साथ ही वे समस्त सजीव प्राणियों के आश्रय भी हैं। तो नर का मतलब जितनी भी जीवात्माएं हैं और आश्रय मतलब वास स्थान, जिनको आश्रय प्रदान करते हैं। तो वास स्थान, रेस्टिंग प्लेस। तो यहाँ पर इतना बताया जा रहा है कि जो समस्त प्राणी हैं वो किसका आश्रय लेते हैं? भगवान नारायण के ऊपर उनका निवास स्थान है, क्योंकि वे इसके अतिरिक्त नारायण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में उपस्थित हैं, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। भगवान गीता में बताते हैं अर्जुन को कि मैं सबके हृदय में उपस्थित हूँ। इस अर्थ में भी वह नारायण है, क्योंकि आश्रय के साथ साथ अयन का एक अर्थ ज्ञान का स्रोत भी है। तो अयन का एक अर्थ क्या है? वासस्थान, निवास स्थान। और दूसरा अयन का अर्थ क्या है? ज्ञान का स्रोत। भगवद गीता में इसकी भी पुष्टि की गई है कि जीव की स्मृति हृदय के भीतर परमात्मा की उपस्थिति के कारण है। ज्ञानम अपोहनम च, भगवान से फ्रॉम मी कम्स रिमेम्बरेंस, फॉरगेटफुलनेस एंड नॉलेज। मुझसे ही ज्ञान, रिमेम्बरेंस यानी याद करने की, स्मरण करने की शक्ति, और भूलने की शक्ति, ये तीनों मुझसे ही आती हैं। तो परमात्मा जो है वो एक व्यक्ति के हृदय में ये तीन कार्य जो हैं वो संपन्न करते हैं। शरीर परिवर्तन होने पर भी प्राणी अपने गत जीवन की हर बात भूल जाता है, किंतु उसके हृदय में भगवान नारायण का वास होने के कारण उसे अपनी पूर्व इच्छा के अनुसार कर्म करने का स्मरण उन्हीं के द्वारा कराया जाता है। ब्रह्मा जी यह सिद्ध करना चाहते थे कि कृष्ण आदि नारायण हैं, वे ही नारायण के स्रोत्र हैं। और नारायण बहिरंगा शक्ति यानी माया के प्रदर्शन नहीं, अपितु आध्यात्मिक शरीर के विस्तार हैं। तो आमतौर पे जब एक जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर जाती है तो वो अपना पुराना जो है वो उसको भूल जाती है, पूरा जितना भी उसका कार्यकलाप हैं, अपने जो कर्म हैं, उसको याद नहीं रहता। लेकिन भगवान उसके इच्छाओं के अनुसार उसको एक नया शरीर प्रदान करती है, प्रकृति उसे नया शरीर प्रदान करती है। तो जब उसको ऐसा शरीर, उसको ऐसी सुविधा प्रदान की जाती है कि वो अपनी पूर्व इच्छाओं को पूरा कर सकती है, क्योंकि पूर्व इच्छाओं के बेसिस पर ही उसको नेक्स्ट बॉडी दिया जाता है। तो उस बॉडी में उसको क्या इच्छाएं उसकी प्रीवियस लाइफ में थी जिसको वो पूरा करना चाहता था, तो उसको फिर वो सुविधा दी जाती है। तो उसको स्मरण कराते हैं भगवान कि देखो तुम्हारी पिछले जन्म में ये तुम्हारी इच्छा थी, अब तुम्हारे पास सुविधा है, इसको करके देखो। तो इस प्रकार से वो व्यक्ति कोशिश करता रहता है अलग अलग तरीके से सुख भोगने का, लेकिन अंततः उसे कभी प्राप्त, पूर्ण रूप से फुल्ली सेटिस्फाइंग आनंद कभी प्राप्त नहीं होता। राइट। तो ये एक अरेंजमेंट है भगवान का कि व्यक्ति को जो रिमेम्बरेंस है, यानी कि जो परमात्मा है वो हृदय में उस जीवात्मा को क्या प्रदान करते हैं? स्मरण शक्ति प्रदान करते हैं कि तुम्हारी पूर्व इच्छाएं क्या थी। इसलिए उनको उनको क्या कहा गया? इसलिए भी नारायण कहा गया है क्योंकि वो ज्ञान के स्रोत हैं। ब्रह्मा जी ये सिद्ध करना चाहते थे कि कृष्ण आदि नारायण हैं और वह नारायण के स्रोत हैं, तो वो माया के प्रदर्शन नहीं है। बहिरंगा शक्ति या माया के कार्य से इस दृश्य जगत की उत्पत्ति के बाद ही प्रकट हो पाते हैं, और नारायण की आदि आध्यात्मिक शक्ति सृष्टि रचना के पहले से कार्यशील थी। अतः नारायण से करुणदक्षाय विष्णु तक, करुणदक्षाय विष्णु से गर्भोदक्षाय विष्णु तक, गर्भोदक्षाय विष्णु से क्षीरोदक्षाय विष्णु तक, और क्षीरोदक्षाय विष्णु से जन जन के हृदय में वास करने वाले नारायण के विस्तार, कृष्ण के विस्तार और उनकी आध्यात्मिक शक्तियों की अभिव्यक्तियां हैं। तो हमने जैसे चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था कि करुणदक्षाय विष्णु मतलब महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो ये जितने भी भगवान श्री कृष्ण के जो विस्तार हैं, ये सब उनकी आध्यात्मिक शक्तियों की अभिव्यक्तियां हैं। ये भौतिक माया शक्ति या बहिरंगा शक्ति के कारण नहीं है। उनका संचालन भौतिक शक्ति माया द्वारा ना होने के कारण वे क्षणिक नहीं है। माया द्वारा संचालित कोई भी वस्तु क्षणिक होती है, किंतु आध्यात्मिक शक्ति द्वारा संचालित कोई भी वस्तु
शाश्वत है। ब्रह्मा ने अपने कथन की पुष्टि की कि भगवान कृष्ण आदि नारायण हैं। उन्होंने कहा कि विराट शरीर अब भी गर्भोदक सागर में लेटा हुआ है। वे इस प्रकार बोले, ब्रह्मांड रूपी यह विराट शरीर आपकी शक्ति की एक अन्य अभिव्यक्ति है। जल में शयन करने के कारण यह विराट रूप नारायण भी है और हम सब इस नारायण रूप के गर्भ में स्थित हैं। मुझे आपके विभिन्न नारायण रूपों का सर्वत्र दर्शन हो रहा है। मैं आपका दर्शन जल में, अपने हृदय में और अब अपने समक्ष भी कर रहा हूँ। आप आदि नारायण हैं। तो ब्रह्मा जी ये बता रहे हैं कि जो भगवान का जो ये विराट रूप है, वो भी क्या है? नारायण है, क्योंकि हम सब इस नारायण रूप के गर्भ में स्थित हैं। तो ये ब्रह्मा जी आगे बताएंगे कि कैसे। इसलिए वो एस्टैब्लिश करना चाहते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो कौन है? आदि नारायण है, यानी कि द ओरिजिनल नारायण। ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर भगवान भगवान के अंदर जहाँ पे सभी जीव निवास करते हैं। हे प्रभु, आपने इस अवतार में सिद्ध कर दिया है कि आप माया के परम नियंता हैं। आप इस जगत में रहते हैं, किंतु यह सारा जगत आपके भीतर है। ये तथ्य आप पहले ही सिद्ध कर चुके हैं जब आपने अपनी माता के समक्ष अपने मुख के भीतर सारे ब्रह्मांड को प्रदर्शित किया था। आप बिना किसी बाहरी सहायता के अपनी योग माया की अकल्पनीय शक्ति से ऐसी वस्तुएं बना सकते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि आपने तो ऑलरेडी इस बात को प्रूव कर दिया है। कैसे? क्योंकि आपने अपनी माता यशोदा माता को अपने मुख के अंदर सारे ब्रह्मांड प्रदर्शित किए थे। तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी अकल्पनीय शक्तियों से ये ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। हे कृष्ण, इस समय हम जिस सारे दृश्य जगत को देख रहे हैं वह आपके शरीर के भीतर है। फिर भी मैं आपको शरीर के बाहर देख रहा हूँ और आप भी मुझे बाहर देख रहे हैं। ऐसे कार्य अपनी अकल्पनीय शक्ति से प्रभावित हुए बिना आपकी अकल्पनीय शक्ति से प्रभावित हुए बिना कैसे घटित हो सकते हैं? अब भगवान के मुख में यशोदा माता ने पूरा ब्रह्मांड देखा। अब ब्रह्मा जी के सामने भी भगवान श्री कृष्ण को देख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण भी ब्रह्मा जी को देख रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो ये अभी चल रहा है, इसका पूरा का पूरा यही एक आंसर है कि आपकी अकल्पनीय शक्ति के अलावा ये चीज़ हो ही नहीं सकती। अकल्पनीय मतलब जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। यहाँ पर ब्रह्मा ने इस बात पर बल दिया है कि श्री भगवान की अकल्पनीय यानी अचिंत्य शक्ति को स्वीकार किए बिना वस्तुओं की जिस रूप में है उस रूप में व्याख्या नहीं की जा सकती। उन्होंने आगे कहा, हे प्रभु, यदि हम अन्य सारी बातें छोड़कर केवल आज जो हुआ है, मैंने जो देखा है उस पर विचार करें, यानी कि आज का जो पूरा लीला हुआ, ब्रह्मा जी के हिसाब से तो एक क्षण ही बीता है, तो उसके बारे में अगर विचार करें तो क्या ये आपकी अचिंत्य शक्ति के कारण नहीं हुआ? सर्वप्रथम मैंने आपको अकेला देखा। तत्पश्चात आपने अपना विस्तार अपने ग्वाल मित्रों, बछड़ों तथा वृंदावन की प्रत्येक वस्तु में कर लिया। फिर मैंने आपको तथा आपके सारे बालकों तथा बछड़ों के चतुर्भुज विष्णुओं के रूप में देखा, जिसकी पूजा सारे तत्व तथा मुझ सहित सारे देवता कर रहे थे। तो भगवान ब्रह्मा जी पूरा इस पास टाइम, इस पूरे लीला को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आखिरकार हुआ अभी जो हमने देखा वो भी क्या कितना अद्भुत था। पहले आप अकेले, मैंने सब कुछ चुरा लिया तो आप अकेले थे। फिर आपने अपना विस्तार किया। बाद में आपने मुझे अपने चतुर्भुज विष्णु रूप का मैंने दर्शन किया। उसके बाद वो सारे के सारे ग्वाल बाल अब अदृश्य हो गए। तो आप पूर्वत अकेले रह गए। क्या इसका आशय ये नहीं है कि आप परमेश्वर नारायण हैं, जो प्रत्येक वस्तु के आदि हैं तथा सभी वस्तुएं आपसे निकलती हैं और पुनः आप में प्रवेश करती हैं और आप जैसे के तैसे बने रहते हैं? तो हर चीज़ ऐसे ही है कि भगवान से सब चीज़ें उत्पन्न होती हैं और बाद में भगवान में ही पुनः प्रवेश कर जाती हैं। तो जो व्यक्ति आपकी अचिंत्य शक्ति से परिचित नहीं है, वह यह नहीं समझ सकते कि अकेले आप ही सृष्टा ब्रह्मा, पालक विष्णु तथा संहारकर्ता शिव के रूप में अपना विस्तार करते हैं। जो लोग वस्तुओं को ठीक ठीक नहीं जानते, वह मुझ ब्रह्मा को सृष्टा, विष्णु को पालक तथा शिव को संहारकर्ता के रूप में समझते हैं। वास्तव में आप ही सब कुछ हैं, सृष्टा, पालक तथा संहर्ता। इस प्रकार आप अपना विस्तार विभिन्न अवतारों के रूप में करते हैं।
देवताओं में आप वामन देव के रूप में, महान ऋषियों में परशुराम के रूप में और मनुष्य में आप स्वयं के रूप में भगवान कृष्ण तथा भगवान के रूप में पशुओं में वराह रूप में तथा जलचरों में मत्स्य के रूप में अवतरित होते हैं। फिर भी आपका कोई स्वरूप नहीं है, आप शाश्वत हैं। आपका प्राकट्य तथा तिरोधान आपकी अचिंत्य शक्ति से भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने तथा असुरों के विनाश के लिए होता है। हे भगवान, हे सर्वव्यापी भगवान, हे परमात्मा, हे समस्त योग शक्तियों के नियंता, इन तीन जगतों में आपकी दिव्य लीलाओं का सही सही आकलन करने में कोई भी व्यक्ति समर्थ नहीं है। कोई इसका अनुमान नहीं लगा सकता कि आपने अपनी योग माया तथा अवतारों को का कैसे विस्तार किया और आप अपनी दिव्य शक्ति से किस प्रकार कार्य करते हैं। हे भगवान, यह सारा दृश्य जगत स्वप्न तुल्य है और इसका क्षणिक अस्तित्व मन को विचलित कर देता है। फलतः हम इस जगत में चिंताओं से परिपूर्ण रहते हैं और इस भौतिक जगत में रहने का अर्थ है मात्र दुख और क्लेश। भगवान गीता में भी इसको बताते हैं, दुख आलयम अशाश्वतम। तो हम ये चैप्टर देखते हैं कि इस चैप्टर में लीला थोड़ी सी कम है। ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थनाओं से भगवान की जो वास्तविक स्थिति है उसको एक तरह से स्थापित कर रहे हैं। और एक तरह से हमारे लिए अच्छा है कि हम फिलोसॉफिकली इस बात को समझ पाएँ कि भगवान श्री कृष्ण की क्या वास्तविक स्थिति है। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई इसका कोई कितना भी बुद्धि लगाए तो वो आपकी अचिंत्य शक्ति जब तक वो आपकी अचिंत्य शक्ति अकल्पनीय शक्ति के बारे में वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो समझ ही नहीं पाएगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हम भगवान के बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते अपनी सीमित बुद्धि से। चलो हमारी बात तो छोड़िए, इवन ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं नहीं समझ सकता, मैं मतलब विमोहित हो गया, मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। तो आगे बोलते हैं कि लेकिन जो आपका ये जो दृश्य जगत है ये स्वप्न तुल्य है और ये क्षणिक भी है। इसका जो अस्तित्व है वो कैसा है? क्षणिक है। और ये कैसा है? मात्र दुख और क्लेश से भरा है। तो भगवान खुद भी कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम। ये क्षणिक है, अशाश्वत है मतलब शाश्वत नहीं है और दुखों से भरा है। और इस जगत का क्षणिक अस्तित्व मोहक तथा प्रिय लगता है क्योंकि यह आपके सच्चिदानंद शरीर से उत्पन्न है। लेकिन इसके अंदर ये हमको मोहक और प्रिय क्यों लगता है? क्योंकि यह आपके शरीर से उत्पन्न हुआ है। अतः मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आप परमात्मा, परम सत्य तथा आदि पुरुष हैं और यद्यपि आपने अपनी अचिंत्य दिव्य शक्तियों के द्वारा अपने आप को अनेक विष्णु रूपों तथा या जीवों तथा शक्तियों में विस्तारित कर रखा है, किंतु आप परम अद्वितीय हैं। द्वितीय मतलब जिसका एक दूसरा कॉपी हो सकता है। अद्वितीय मतलब जिसके समान कोई नहीं है। तो भले ही बहुत सारे विष्णु रूपों में अपना विस्तार किया हो, बहुत सारे जीवों में, शक्तियों में अपना विस्तार किया हो, लेकिन आप अद्वितीय हैं, वन विदाउट अ सेकंड, असम ऊर्ध्वा, जिनके ऊपर कोई नहीं है और जिनके समान भी कोई नहीं है। असंख्य जीव मूल अग्नि के स्फुलिंग मात्र हैं। स्फुलिंग मतलब चिंगारियाँ। जितने भी असंख्य जीव हैं ये क्या हैं? जैसे हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा था कि अग्नि और चिंगारियाँ, तो जीवात्माओं को भगवान के समक्ष एक चिंगारियों के समान कंपेयर किया जाता है। परमात्मा को निर्गुण मानना असत्य है। हे भगवान, परमात्मा को निर्गुण मानना असत्य है क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप आदि पुरुष हैं। एक अल्पज्ञ व्यक्ति सोच सकता है कि महाराज नंद के पुत्र होने के कारण आप आदि पुरुष नहीं हैं। भाई नंद जी का बेटा है तो वो आदि पुरुष कैसे कैसे हो सकता है? उसका तो जन्म हुआ है अभी। तो वो आदि पुरुष यानी कि ओरिजिनल पर्सन कैसे हो सकता है? आप वास्तविक आदि पुरुष नहीं हैं और एक मनुष्य के भांति उत्पन्न हुए हैं, किंतु वे सब भूल रहे हैं। आप वास्तविक आदि पुरुष हैं, ऐसा मेरा निष्कर्ष है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये मेरा निष्कर्ष है। मैं इस बात से भली भांति आश्वस्त हूँ कि आप क्या हैं? आप वास्तविकता में आदि पुरुष हैं। और ब्रह्मा जी खुद अपनी ब्रह्म संहिता में प्रार्थना करते हैं, गोविंदाम आदि पुरुषम। आप नंद के पुत्र होकर भी आदि पुरुष हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है। आप परम सत्य हैं और इस भौतिक अंधकार से संबद्ध नहीं हैं। आप मूल ब्रह्म ज्योति तथा सूर्य, चंद्र एवं नक्षत्रों जैसे भौतिक ज्योतिषकों के स्रोत्र हैं। तो आप किसके स्रोत्र हैं? जो मूल ब्रह्म ज्योति है। ब्रह्म ज्योति वास्तविकता में क्या है? भगवान से उत्पन्न होने वाला तेज है।
जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, आपका दिव्य तेज ब्रह्म ज्योति के समरूप है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ब्रह्म ज्योति और कुछ ना होकर साक्षात आपका शारीरिक तेज है। विष्णु के अनेक अवतार हैं और आपके विभिन्न गुणों के भी अवतार हैं, किंतु वे सब अवतार समान स्तर के नहीं हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भगवान, बहुत सारे विष्णु अवतार हैं और विभिन्न आपके गुण अवतार भी हैं, लेकिन वो सभी अवतार समान स्तर के नहीं हैं। आप आदि दीपक हैं। अन्य अवतारों में भी आदि दीपक जैसे प्रकाश शक्ति है, कैंडल पावर हो सकती है, किंतु आदि दीपक सारे प्रकाश का शुभ आरंभ है। यदि आपके पास एक ओरिजिनल कैंडल है, उस कैंडल से आप एक और कैंडल जला सकते हैं, उसका प्रकाश भी बराबर होगा। एक और कैंडल जला सकते हैं, उसका प्रकाश भी बराबर होगा। लेकिन जो ओरिजिनल कैंडल है वो ओरिजिनल ही है, राइट। तो ब्रह्मा जी बहुत अच्छी एनालॉजी से समझाते हैं कि भले ही सारे जो विष्णु रूप हैं उनकी शक्तियाँ वो एक समान हैं, लेकिन जो ओरिजिनल है, जो आदि है, वो भगवान श्री कृष्ण हैं। और चूंकि आप इस भौतिक जगत से उद्भूत नहीं हैं, अतः आपका अस्तित्व इस जगत के संहार के बाद भी इसी रूप में बना रहेगा। चूंकि आप आदि पुरुष हैं, अतः आपको गोपाल तापनी उपनिषद तथा ब्रह्म संहिता में गोविंदम आदि पुरुषम कहा गया है। गोविंद आदि पुरुष और सब कारणों के कारण हैं, सर्व कारण कारणम। भगवत गीता में कहा गया है कि आप ही ब्रह्म तेज के स्तोत्र हैं। किसी को यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि आपका शरीर किसी सामान्य भौतिक शरीर के समान है। आपका शरीर अक्षर है। भौतिक शरीर सदा ही त्रिविध तापों से पूर्ण रहता है। तो जैसे हम जानते हैं कि इस सृष्टि के अंदर जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 प्रकार के दुख हैं, राइट, या क्लेश हैं। लेकिन इसके अलावा 3 ताप भी हैं, जो बोनस यहाँ पे दिया जाता है। वो कैसा बोनस है? 3 ताप, यानी कि आदि आत्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश और आदि दैविक क्लेश। तो ये जो 3 ताप हैं, जिससे व्यक्ति को जो भौतिक सृष्टि है उसके अंदर उसको तपाया जाता है। तो हम्म, किसी को हाँ, भौतिक शरीर सदा ही त्रिविध तापों से पूर्ण रहता है, किंतु आपका शरीर सच्चिदानंद विग्रह है, अर्थात आनंद, ज्ञान तथा अमरता से पूर्ण है। आप निरंजन भी हैं। तो यहाँ पे 3-4 अलग अलग व्याख्या की गई है कि भगवान के बारे में पहले कहा कि भगवान आदि पुरुष है, फिर बताया कि भगवान का शरीर अक्षर है, भगवान का शरीर कैसा है? सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद विग्रह है। और आप बता रहे हैं कि भगवान आपका जो शरीर है वो कैसा है? निरंजन। निरंजन का मतलब क्या? निरंजन, आप निरंजन भी हैं क्योंकि आपकी लीलाएं, चाहे वह यशोदा के नन्हे पुत्र के रूप में हो या गोपियों के प्रेमी के रूप में हो, कभी भौतिक गुणों से कलमशग्रस्त नहीं होती। निरंजन मतलब जिनकी लीलाएं, जिनकी एक्टिविटीज भौतिक कलमश से दूषित नहीं है। यद्यपि आपने अनेक अनेक ग्वालों, बछड़ों के रूप में अपने आप को प्रदर्शित किया है, किंतु इससे आपकी दिव्य शक्ति कम नहीं हुई। आप सदैव पूर्ण रहते हैं, जैसा कि वैदिक साहित्य में वर्णित है। यदि पूर्ण परम सत्य में से पूर्ण घटाया भी जाए तो पूर्ण सत्य ही शेष बचता है। दैट इज 1 - 1 = 1। तो भगवान ने भले ही अपने आप को भगवान ने एक्सपैंड किया, विस्तार किया बछड़ों और अपने मित्रों के रूप में। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान की जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो गई। 1 - 1 अगेन बिकम्स 1। पूर्ण में से पूर्ण हटाया जाए तो भी क्या बचता है? पूर्ण। ये आध्यात्मिक मैथमेटिक्स है। यदि पूर्ण परम सत्य में से पूर्ण घटाया भी जाए तो पूर्ण परम सत्य ही शेष बचता है। और यद्यपि पूर्ण के अनेक विस्तार देखने में आते हैं, पूर्ण अद्वितीय ही रहता है। मतलब वो 1 विदाउट अ सेकेंड, उनके समान कोई नहीं है। चूंकि आपकी सारी लीलाएं आध्यात्मिक हैं, अतः प्रकृति के गुणों द्वारा उनके कलमशग्रस्त होने की कोई संभावना नहीं रहती। जब आप अपने पिता नंद तथा माता यशोदा के अधीन रहते हैं तो आपकी शक्तियां घटती नहीं हैं। देखने में ऐसा लगता है कि वो नंद महाराज के खड़ाऊं लेके जा रहे हैं, यशोदा माता उनको डांट रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान की जो शक्तियां हैं वो कम हो गई हैं, आपकी शक्तियां घट गई हैं। यह अपने भक्तों के प्रति आपके वात्सल्य की अभिव्यक्ति है। आपके अतिरिक्त आपसे स्पर्धा करने वाला कोई अन्य नहीं है। अल्पज्ञ व्यक्ति समझता है कि आपकी लीलाएं तथा आविर्भाव केवल भौतिक उपाधियां हैं।
आप अज्ञान तथा ज्ञान से परे हैं, जैसा कि गोपाल तापनी उपनिषद में पुष्टि हुई है। आप मूल अमृत हैं, अक्षय हैं, जैसा कि वेदों में पुष्टि हुई है। अमृतम शाश्वतम ब्रह्म, ब्रह्म नित्य, प्रत्येक वस्तु की परम उत्पत्ति है, जिसका ना तो जन्म होता है और ना मृत्यु। तो ये थोड़ा सा फिलोसफिकल चैप्टर है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। जनरली हम अभी तक जितने चैप्टर्स पढ़ रहे थे वो थोड़े से लीला बेस्ड थे, लेकिन हम यहाँ से सीख सकते हैं कि ब्रह्मा जी कैसे भगवान की जो स्थिति है उसको स्थापित कर रहे हैं। उपनिषदों में कहा गया है कि परम ब्रह्म सूर्य के समान तेजस्वी तथा प्रत्येक वस्तु का मूल है, और जो कोई भी उस मूल पुरुष को समझ सकता है वह भौतिक बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है। जो भी भक्ति द्वारा आप में अनुरक्त हो सकता है, वही आपकी वास्तविक स्थिति, आपका जन्म, प्रादुर्भाव, तिरोधान तथा कार्यकलाप जान सकता है। जैसे भगवान गीता में कहते हैं, भक्तया माम अभिजानाति। अगर कोई मुझे समझना चाहता है तो कैसे समझ सकता है? मेरे भक्त ही मुझे समझ सकते हैं। तो और अगर ऐसा कोई करता है तो क्या होता है? वह भौतिक जीवन से मुक्त हो जाता है। जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि की गई है, आपकी स्वाभाविक स्थिति, प्रादुर्भाव तथा तिरोधान को जान लेने से ही मनुष्य तुरंत इस शरीर को त्याग कर आध्यात्मिक लोक को प्राप्त होता है। अतः भौतिक अज्ञान के सागर को तरने के लिए बुद्धिमान मनुष्य आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और अत्यंत सुगमता पूर्वक आध्यात्मिक जगत को चला जाता है। ऐसे अनेक तथाकथित ध्यानी हैं जिन्हें यह पता नहीं है कि आप परमात्मा हैं। जैसा भगवद गीता में कहा गया है कि आप प्रत्येक हृदय में स्थित परमात्मा हैं, अतः आपसे परे किसी वस्तु के विषय में ध्यान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी आपके मूल कृष्ण के रूप में ध्यान में सदा मग्न रहता है, वह भौतिक अज्ञान सागर को सरलता से पार कर लेता है। किंतु जो लोग यह नहीं जानते कि आप परमात्मा हैं, वह अपना तथाकथित ध्यान के बावजूद इसी संसार में रहते हैं। तो अगर ध्यान की बात की जाए तो बहुत सारे लोग ध्यान करते हैं। कोई ज्योति पे ध्यान करता है, कोई ज्योति मतलब किसी आग की लौ पे ध्यान करता है, कोई अपनी मनगढ़ंत किसी भी चीज़ के ऊपर ध्यान करता है, कोई किसी बिंदु पे ध्यान करता है। तो आजकल बहुत सारे मनगढ़ंत हैं चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत साफ 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 बताया जा रहा है कि अ, उसको किस पे ध्यान करना चाहिए? ध्यान में सदा मग्न रहता है, आपके मूल कृष्ण रूप के ध्यान में सदा मग्न रहना चाहिए। तो क्या होता है? ऐसा व्यक्ति भौतिक अज्ञान सागर को सरलता से पार कर लेता है। लेकिन जो लोग इस बात को नहीं जानते और अपने तथाकथित ध्यान करते हैं, वो क्या होते हैं? वो इसी संसार में ही रह जाते हैं। यदि कोई मनुष्य आपके भक्तों की संगति से जान पाता है कि भगवान कृष्ण ही आदि परमात्मा हैं, तो उसके लिए भौतिक अज्ञान सागर को पार कर पाना संभव होता है। उदाहरणार्थ, जो ही मनुष्य रस्सी को सर्प समझ लेता है, वह भयभीत हो जाता है। परंतु जैसे ही वह समझ जाता है कि रस्सी सांप नहीं है, वह भय से मुक्त हो जाता है। अतः जो आपके व्यक्तिगत उपदेशों द्वारा आपको समझ जाता है, जैसा कि भगवद गीता का कथन है, या जो आपके शुद्ध भक्तों के के माध्यम से आपको जान लेता है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम तथा अन्य वैदिक साहित्य में कहा गया है, और यह अनुभव करने लगता है कि आप ज्ञान के चरम लक्ष्य हैं, तो उसे इस जगत से और अधिक डरने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो यहाँ प्रभुपाद जी बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति रस्सी को सांप समझ ले, जैसे पिछले हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा था पूतना के बारे में, कि पूतना ने भगवान श्री कृष्ण को, सॉरी चैप्टर नंबर 6 में, कि भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने एक सांप को क्या समझ लिया? रस्सी। तो वो तो फिर उसको नुकसान तो होगा ही। तो उसने पूतना की मिसअंडरस्टैंडिंग उल्टी थी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति रस्सी को सांप समझ ले, वास्तविकता में वो रस्सी है, लेकिन वो समझ लो उसको सांप, तो क्या होगा? वो डर जाएगा, बहुत भयभीत हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति आपको वो समझ सकता है कि जो आपके ये जो पूरी सृष्टि है, उसमें जो परम लक्ष्य है वो क्या है? भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना है। उसको इस भौतिक जगत से डरने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि उसको वास्तविक स्थिति पता लग जाती है कि क्या मतलब किस चीज़ का क्या महत्व है।
तथाकथित मुक्ति तथा बंधन उस व्यक्ति के लिए निरर्थक हैं जो आपकी भक्ति में पहले ही लग चुका है। जिस प्रकार जो व्यक्ति यह जान लेता है कि यह सर्प नहीं अपितु रस्सी है, वह भय से रहित हो जाता है। भक्त जानता है कि यह भौतिक जगत आपका है, अतः वह अपनी प्रत्येक वस्तु को आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा देता है। इस प्रकार उसके लिए कोई बंधन नहीं रहता। तो जो बंधन और मुक्ति की बात है, वो किसके लिए वैलिड है? जो भगवान की सेवा नहीं करते या भगवान की भक्ति में नहीं लगे। लेकिन जो व्यक्ति ये जानता है कि जो जो सृष्टि है वो भगवान की ही एक संपत्ति है, और आप अब उसके पास जो कुछ भी है, वो आप उसके पास जो भी प्रत्येक वस्तु है वो अपनी आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा देता है, तो उसके लिए कोई बंधन का कारण नहीं रहता। जो व्यक्ति पहले से ही सूर्य लोक में स्थित हो, उसके लिए दिन या रात में सूर्य के उदय या अस्त का प्रश्न ही नहीं उठता। जो व्यक्ति रहता ही सूर्य पे हो, अगर वो सूर्य पे रहता है तो उसके लिए कभी दिन और रात होता ही नहीं है, क्योंकि वो सदैव सूर्य के संपर्क में है। यह भी कहा जाता है कि आप सूर्य तुल्य हैं और माया अंधकार जैसी है। कृष्ण सूर्य समा, माया है अंधकार। जहाँ कृष्ण तार नहीं, मायार अधिकार। तो भगवान श्री कृष्ण को सूर्य के समान कंपेयर किया गया, तो माया को अंधकार से। सूर्य की उपस्थिति में अंधकार होने का प्रश्न नहीं उठता। अतः जो लोग आपकी सेवा में लगे रहकर आपके समक्ष रहते हैं, उनके लिए बंधन या मोक्ष का प्रश्न नहीं रह जाता। वह पहले से ही मुक्त हैं। तो जो व्यक्ति भगवान की सेवा में पहले से ही संलग्न हैं, भगवान की भक्ति में ऑलरेडी कर रहे हैं, उनके लिए बंधन और मुक्ति का प्रश्न नहीं रह जाता, क्योंकि वो पहले से ही मुक्त हैं। दूसरी ओर जो लोग आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना ही अपने आप को मुक्त समझते हैं, वे नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि विमल नहीं होती। विमल मतलब मल से रहित। अतः यदि कोई यह सोचता हो कि परमात्मा आपसे भिन्न कोई वस्तु है, और यह इस तरह वह परमात्मा को या परम ब्रह्म को अन्यत्र जंगलों या हिमालय की गुफाओं में ढूंढता है, तो उसकी दशा अत्यंत दयनीय है। तो ये ना जानकर कि ढूंढना किसे है, वो हिमालय के अंदर गुफाओं में जाकर, जंगलों में जाकर किसी और चीज़ के ऊपर ध्यान करता है, तो उसका फ़ायदा क्या है? भगवत गीता में आपने उपदेश दिया है कि मनुष्य को आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों का परित्याग करके केवल आपकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वही वही पूर्ण है। चूंकि आप हर प्रकार से सर्वोपरि हैं, अतः जो लोग ब्रह्म तेज की खोज में हैं, वे भी आपको ही खोजते हैं, और जो लोग परमात्मा के साक्षात्कार की खोज में हैं, वे भी आपको खोजते रहते हैं। आपने भगवत गीता में कहा है कि आप स्वयं अपने आंशिक निरूपण में परमात्मा के रूप में इस दृश्य भौतिक जगत में प्रवेश किए हुए हैं। आप हर एक के हृदय में उपस्थित हैं, और परमात्मा को अन्यत्र कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई ऐसा करता है तो वह अज्ञानवश करता है। जो ऐसी स्थिति से ऊपर है, वह जानता है कि आप असीम हैं, आप भीतर भी हैं तथा बाहर भी। तो शिल प्रभुपाद ब्रह्मा जी यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान को, हमने पहले पढ़ा था कि भगवान को हम 3 स्टेजेस में जान सकते हैं: ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो जो व्यक्ति भगवान को ब्रह्म ज्योति के रूप में ढूंढने का, ब्रह्म ज्योति के रूप में प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, या परमात्मा रूप को ढूंढ रहे हैं, उनका ध्यान कर रहे हैं, वास्तविकता में वो किसको ढूंढ रहे हैं? वो आपको ही खोज रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण को ही खोज रहे हैं। और आपने, भगवान ने खुद ये बात कही है कि वो आंशिक निरूपण में परमात्मा के रूप में इस दृश्य जगत में प्रवेश किए हुए हैं। और आप हर व्यक्ति, तो आप ही इस अपने आंशिक रूप में इस पूरे भौतिक सृष्टि में आप अपने आप प्रेजेंट हैं, और आप सबके हृदय में भी हैं। तो इसलिए आपको कहीं अलग से ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो वो क्या करता है? यदि कोई ऐसा करता है तो वह अज्ञानवश करता है। जो ऐसी स्थिति से ऊपर है, वह जानता है कि आप असीम हैं, आप भीतर भी हैं तथा बाहर भी, अतः आप सर्वत्र हैं। परमात्मा को अन्यत्र ना ढूंढकर भक्त अपने मन को अपने भीतर आप पर ही एकाग्र करता है। वास्तव में जो देहात्म बुद्धि से मुक्त हैं, वे ही आपकी खोज कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं कर सकता।
रस्सी को सांप समझने की उपमा केवल उन पर लागू होती है जो अब भी आपके विषय में अज्ञानी बने हुए हैं। तो जो अभी एनालॉजी दी गई थी कि एक व्यक्ति रस्सी को सांप समझ ले और वो भयभीत हो जाता है, तो ये उनके लिए वैलिड है, उनके लिए मान्य है, उन पर लागू होती है जो आपके विषय में अज्ञानी हैं। लेकिन एक भक्त क्या करता है, वो आपको कहीं और अलग से नहीं खोजता है ना? वो भगवान की केवल सेवा करता है और ये जानता है कि भगवान की जो भक्ति है उसी के द्वारा ही वो परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। वास्तव में जब मनुष्य रस्सी को सांप समझ लेता है तो उसका अस्तित्व केवल मन के भीतर है। इसी तरह माया का अस्तित्व केवल मन के भीतर होता है। माया आपके प्रति अज्ञानता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जब कोई आपके व्यक्तित्व को भूल जाता है, वह माया की बद अवस्था में होता है। अतः जो भीतर तथा बाहर से आप में स्थिर हो चुका है, वह मोहग्रस्त नहीं होता। तो जो व्यक्ति भगवान की सेवा में एकदम पूर्ण रूप से स्थित है, चाहे वो भीतर बाहरी अवस्था से, बाह्य रूप से और आंतरिक रूप से जो भगवान की सेवा में स्थिर है, वह मोहग्रस्त नहीं होता। जिसे कुछ भक्ति प्राप्त हो चुकी हो, वह आपकी महिमा को समझ सकता है। यदि कोई ब्रह्म साक्षात्कार या परमात्मा साक्षात्कार के लिए भी प्रयास करता है, तो वह आपके विभिन्न रूपों को तब तक नहीं समझ पाता, जब तक वह भक्ति का थोड़ा सा फल ना पाले। कोई व्यक्ति अनेक निर्विशेषवादियों का गुरु हो सकता है। यह जंगल अथवा पर्वत की गुफा में जा सकता है और अनेकानेक वर्षों तक साधु की तरह ध्यान धर सकता है, किंतु वह तब तक आपकी महिमा को नहीं समझ सकता जब तक उसे कुछ भक्ति प्राप्त ना हो ले। तो अगर वो कोई व्यक्ति भक्ति में नहीं है, तो चाहे वो बड़े बड़े सन्यासी और निर्विशेषवादियों का गुरु क्यों ना हो, या वो गुफाओं में जाके सालों साल तक तपस्या क्यों ना करता रहे, ध्यान क्यों ना करता रहे, लेकिन अगर उसको भगवान की थोड़ी सी भक्ति, कुछ भक्ति प्राप्त ना हो, तो वो तो उसको ब्रह्म साक्षात्कार या परमात्मा साक्षात्कार नहीं होगा। ब्रह्म साक्षात्कार या परमात्मा साक्षात्कार तब तक संभव नहीं हो पाता, जब तक कि भक्ति का विचित्र प्रभाव उसका स्पर्श नहीं कर लेता, भले ही कोई वर्षों तक खोज क्यों ना करे। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि इस जन्म में या अगले जन्म में जहाँ भी मैं जन्म लूँ, मुझे आपका एक भक्त माना जाने का सौभाग्य प्राप्त हो। मैं चाहे जहाँ भी हूँ, मेरी प्रार्थना है कि मैं आपकी भक्ति में लगा रहूँ। मुझे इसकी तनिक भी परवाह नहीं है कि भविष्य में मुझे कैसा जीवन प्राप्त होगा, क्योंकि मैं देखता हूँ कि गौओं तथा बछड़ों या ग्वाल बालों के रूप में भी भक्त इतने भाग्यवान होते हैं कि वे आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति तथा साहचर्य में लगे रहते हैं। तो वो देख के इतना खुश हो रहे हैं ब्रह्मा जी कि ये जो भगवान के मित्र हैं, ग्वाल बाल हैं, ये गौवे हैं, बछड़े हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं ये। और वो कह रहे हैं कि मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे कौन सा जन्म दो, कौन सी योनि दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या करो आप, बस मैं आपके भक्त बनना चाहता हूँ, मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूँ। अतः मेरी इच्छा है कि मैं वर्तमान की भांति सम्मानित पुरुष ना होकर उन्हीं के समान बनूं। मैं एक इतना सम्मानित पुरुष हूँ, मुझे लोग जानते हैं कि ये देखो ये हैं ब्रह्मा जी, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं उनके समान बनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अज्ञान से पूर्ण हूँ। इतना सम्मानित होने के बाद भी मैं क्या हूँ, अज्ञान से पूर्ण हूँ। वृंदावन की गोपिकाएं तथा गौएं इतनी भाग्यवान हैं कि वे आपको अपना स्तन का दूध दे सकें। वे व्यक्ति जो बड़े बड़े यज्ञ करने में लगे रहते हैं तथा अनेक कीमती बकरों की बलि चढ़ाते हैं, वे आपको ठीक से नहीं समझ पाते, किंतु केवल भक्ति करने से ये अनजान ग्राम वधुएं तथा गौएं आपको अपने दुग्ध से प्रसन्न कर सकी हैं। तो लोग इतने बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, बलियां देते हैं भगवान को खुश करने के लिए, लेकिन वो आपको समझ नहीं पाते। और ये कैसे लोग हैं, ये अनजान, मतलब ऐसा देखने से वो नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत सम्मानित, बस सिंपल, बहुत सिंपल से लोग हैं, लेकिन उन्होंने आपको प्रसन्न किया कैसे, सिर्फ अपना दुग्धपान करा के। तो आपने जी भरकर उनका दुग्धपान किया है और फिर भी आप यज्ञ में व्यस्त लोगों से कभी भी इतना संतुष्ट नहीं हुए। तो लोग कितने बड़े बड़े भी यज्ञ कर लें, भगवान उससे संतुष्ट नहीं होते। हमारी जो प्रेमा भक्ति है उससे भगवान प्रसन्न होते हैं।
अतः मुझे महाराज नंद तथा माता यशोदा तथा गोप गोपियों के भाग्य पर आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि आप परम सत्य श्री भगवान के रूप में उनके अत्यंत प्रिय पात्र हैं। हे प्रभु, इन वृंदावन वासियों के सौभाग्य का कोई भी भली भांति नहीं जान सकता। हम सारे देवता जीवों की विविध इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं और हम इसी पर गर्वित रहते हैं। देवताओं के अंदर देवतागण जो हैं वो जीवों के अलग अलग इंद्रियों के स्वामी होते हैं, ऐसा बताते हैं शास्त्र हमें, उनके डीटीज कहलाते हैं। तो वो कहते हैं कि हम सारे देवता जीवों की विविध इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं और हम इस पर गर्वित होते रहते हैं, किंतु हमारी स्थिति तथा इन वृंदावन वासियों की स्थिति में कोई तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि वे अपने संवेदनात्मक कार्यों से आपकी उपस्थिति तथा संगति का वास्तविक आनंद उठा रहे हैं। भले ही हम इंद्रियों के नियामक हों, यानी नियंता हों, कंट्रोलर हों, होने का गर्व हो, किंतु यहाँ के वृंदावन वासी इतने दिव्य हैं कि वे हमारे नियंत्रण में नहीं आते। वास्तव में वे आपकी सेवा के माध्यम से इंद्रियों का सुख उपभोग कर रहे हैं। तो भले ही हम इंद्रियों के नियंत्रक हों, लेकिन वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो कैसे हैं? वास्तव में वो आपकी सेवा के माध्यम से इंद्रियों का सुख उपभोग कर रहे हैं। उनके जीवन का सुख क्या है? भगवान की सेवा। अतः इसे मैं अपना परम सौभाग्य मानूंगा यदि भविष्य में मुझे वृंदावन की इस स्थली में जन्म लेने का सुअवसर प्राप्त हो सके। तो उन्होंने पहले ये कहा कि आप मुझे किसी भी योनि में दे दो, मुझे बस इतना सौभाग्य चाहिए कि मैं आपका भक्त बन जाऊं, है ना। और अब वो कह रहे हैं कि आप मुझे इस वृंदावन की पावन भूमि पर जन्म लेने का अवसर प्रदान करें। तो हम थोड़ा सा आगे और भी पढ़ेंगे कि वो क्या बनना चाहते हैं। तो ठीक है, आज का जो डिस्कशन है हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। तो कल हम अब इसके जो नेक्स्ट पार्ट है उसको कवर करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।